ये क्या है? ये यासीन शरीफ है, टूट गया था, उसको रिपेयर उन्होंने करवाया था। खिलजी साहब रिपेयर कराया कि तोड़ दिया? नहीं, रिपेयर करवाया था, करके बना दिया था, तो मसला बना हुआ है। पर कब्र के लिए सुपरुदे खाक होना जरूरी है। मैं- पक्की कब्र बनाना हराम है, पता कि नहीं? नहीं, सूफीज में पहले आया कि मोहम्मद साहब पहले आए? मोहम्मद साहब पहले आए हैं। ये पक्की कब्र बना दी, हाँ, तो पक्की कब्र बनाना हराम है, पता नहीं है आपको? नहीं, वो अहले हदीस है ना, मैंने आपको बताया तो था शुरू में। मतलब अलग है वो। हाँ, वो फिरका परस्ती में आते हैं। अच्छा। हम तो सीधा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मजार पूजा, चादर चढ़ाना, फूल लगाना, ये सब इनवैलिड हो गया। आपकी कब्र भी इधर ही बनेगी? नहीं, यानी अभी अनुमति ही नहीं है। नहीं, पर आप तो उनके वंशज हो ना, वंशज है। इधर ही दफन हो सकते हो आप तो। बिल्कुल, रूह तो हमारी यही आएगी, मुतमिन कहीं पे भी कर दिया जाए हमें। नहीं, वो तो जब कयामत के दिन आएगी, अभी थोड़ी आ यूँ जाएगी। तो रूह अरवाह वगैरह सभी रहती हैं। आपसे भी बहुत बहुत चलिएगा। ये हज़रत ख्वाजा मौलाना कुतुब कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। उधर आपकी जोजा हैं और इधर दोनों आपके साहबजादे हैं, मतलब बच्चे हैं, लड़के हैं। ये जमालुद्दीन साहब है, वो नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये आपके बड़े बेटे हैं, वो छोटे बेटे हैं। सूफीज़्म में क्या होता है कि जो बुजुर्ग होता है, वली होता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो त्याग देते हैं, तो उन्हीं को उन्हीं की इबादत गाह में, जहाँ पे वो ऊपर वाले से लो लगाए बैठे रहते हैं या नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वहीं उनको मुतमिन कर देते हैं। तो आपके इंतकाल के बाद आपकी बीवी और दोनों साहबजादों को भी मुतमिन किया गया। और ये जो 6 हैं इधर, इनके साथ देने से तकलीफ। तो ये तो बुत परस्ती नहीं हो जाएगी? नहीं, ये बुत परस्ती नहीं है, ये जो है निस्बत और मोहब्बत है। बुत परस्ती अलग होती है, मूर्ति का शेर लेके उसमें खुदा ढूंढना, मगर वो भी, उसमें भी एक पैटर्न है। तो ये भी बुत नहीं, ये बुत नहीं कहलाएगा, ये तो समाधि मजार कहलाएगी ना, इसको बुत नहीं कह सकते। नमाज दिया है। नमाज करते जी हाँ, हैं। नमाज पढ़ा है। तो उसमें एक वाक्य आया है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं। नहीं, और क्योंकि परम शक्ति मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल रसूल नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं तो है, अपन इनको सजदा थोड़ी करना है। तुम रहे ना। नहीं, ऐसा करना अलग है। ऐसा कैसे? माना देखते हैं जिस तरीके से नमाज में पढ़ते हैं, नमाज की शर्त है कि आपको आपकी 7 हड्डियां, मतलब करने वाली, उठने वाली, पैरों की पूरा टिकना जरूरी है, तो सजदा किया जाएगा। उसमें भी ये है जरूरी सना पढ़ना, सना सुभानअल्लाह व बिहम्दिका। और कई तो इस्लाम के लोग हैं वो कब्रगाह नहीं, वो सूफीज़्म से पैटर्न से अलग हटके हैं ना। और जो हर मोहम्मद धर्म के अंदर अलग अलग फिरके होते हैं। जो मोहम्मद जैसे साहब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद साहब ने जो कुरान दी, उसमें तो उन्होंने कब्र बना करके और उसका सजदा करना, उसकी इबादत करना, उसका वो करना, स्पर्श करके नहीं, इस हदीस में कहीं नहीं आया, हदीस में कहीं नहीं आया कि आप मज़ार का पूछा नहीं ले सकते। कुरान में आया कि नहीं आया? नहीं, कुरान में भी नहीं है। कुरान में आया कि नहीं कर सकते? कुरान में ये है कि उसकी इबादत नहीं कर सकता। इबादत ही तो है। नहीं, ये इबादत नहीं है, निस्बत मोहब्बत, जैसे करके चूमना या आपने निस्बत की, भाई जैसे आप रिस्पेक्ट मोहब्बत में आपका हाथ दिया, चूम लिया, है ना, ये निस्बत है, मोहब्बत है, तो उसको इबादत में नहीं ले सकते, क्योंकि इबादत और निस्बत में और हमें सुप्रीम को पूजना चाहिए जो अल्लाह ताला है। हाँ, या जो लोग इसीलिए उसके लिए सजदा, इसीलिए उसके लिए सजदा है, दूसरों को सजदा नहीं है। अब देखो, ये तो चले गए जी, कब्र बन गई, मुर्दा हो गए, अब कयामत की रात तक तो ये मुर्दा रहेंगे, हाँ, फिर कयामत की रात उठाए आएगी जाएंगे। फिर उठाए जाएंगे। हाँ, तो सीधा अल्लाह ताला को क्यों ना हमको इबादत करें? वो है ना, वो कंसेप्ट है ना। देखिए, कुरान में लिखा है वला तकुलु लिमन यक़तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उन्हें तुम मुर्दा न कहो, और ये कभी गुमान नहीं करना कि वो मुर्दा हो गया। ये कुरान में ये सूरह बकरा है और दूसरा पारा है, आयत संख्या दूसरा रुकू पे शुरू है ये।
तो फिर तो रोज उनको घुमाने का वो असल में क्या है, तो उसका डेफिनेशन उन्होंने गलत निकाल दिया है। ये क्या है? ये यासीन शरीफ है, कौन सा भाषा है? ये अरबी की जो परसियन जो भाषा आती है, मतलब जैसे अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कर्सर राइटिंग जो वो अलग रंग का है, ये हरा रंग अलग है, ये कैसे? वो उसको इस तरीके से अपन ने करा है कि वो दिखे तो। हाँ ऐसा। तो ये जैसे ऊपर ये बना रखा है, लाल पत्थर के जो है बने हुए तार हैं वो हाँ। लाल पत्थर पे पेंट कर दिया आपने? हाँ ये पेड़ हो गया। वो तो ऐसा लग रहा है मेमुशा के जो सामने है, उन्होंने जो है आपके मजार वगैरह बनाया कि छोटा लाल पत्थर से बना हुआ है, कई काला पत्थर खिलजी ने बनाया। हाँ तो ये भोज का मंदिर भी खिलजी ने बनाया। नहीं, इनके बारे में ये आता है कि आगे का जो दरवाजा है जो वो था वो टूट गया था, उसको रिपेयर उन्होंने करवाया था खिलजी साहब ने खिलजी साहब ने। रिपेयर कराया कि तोड़ दिया? नहीं, रिपेयर करवाया था। ये क्या है? ये कुआ है, कल कुआ। इसका क्या करते हैं? ये पानी देते हैं लोगों को, जो मनबुद्धि हुआ, बीमार हुआ, उसको देते हैं, श्रद्धा के हिसाब से नहीं आते लोग पीते हैं। वो आवाज़ कम करते हैं। ये रुबाई है शाह हुसैन बादशाह जो गरीब नवाज ने फरमाई थी, ये वो है, ये फारसी में है। यहाँ तो क्या बादशाह इन्होंने मुल्क आए थे, उन्होंने सभी पत्थरों से मिलकर इसको रिपेयर करके ना बना दिया था, तो मसला बना हुआ है। ये हमारी सनद है, ये हमारा घर है, आपका हमारा घर है। कहाँ है? ये घर बना रखा है। घर है। काजी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका नाम क्या है? मेरा निजामुद्दीन है। आप उनके वंशज हो क्या? उनके कमाल खान के? आप कौन सी पीढ़ी हो कमाल खान? हम 21वीं पीढ़ी में आते हैं। अच्छा, आप ही इसको देखते हो? जी हाँ। और ये कब्र किसकी बनी है ये सब? ये तो कुछ हमारे खानदान के भी बुजुर्ग हैं, यही मुस्लिम कर दिए गए थे। पर कब्र के लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी है। पता है सुपुर्दे खाक क्या है? तो पक्का बना रखा है। ये उस टाइम के 500-600 साल पुराने पहले ही बना रखा था ना सर। अब उस टाइम में पक्की कब्र बनाना हराम है, पता कि नहीं? नहीं, सूफीज्म में जो औलिया इकराम होते हैं। नहीं, सूफीज्म पहले आया कि मोहम्मद साहब पहले आए? मोहम्मद साहब पहले आए हैं। मगर मोहम्मद साहब ने सूफीज्म दिया कि नहीं दिया? आप बुखारी शरीफ पढ़े हैं? आप बताओ। नहीं, मैं मोहम्मद साहब ने मोहम्मद साहब ने जो फरमाया है हाँ। उसमें सूफीज्म के लिए अलग पैटर्न है, आम आदमी के लिए मोहम्मद अलग साहब पैटर्न ने है। सूफीज्म दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। कहाँ दिया? अली शेर खुदा को बेद किया आपने? आयत आपने- बताओ, आयत संख्या में बताओ ना। नहीं, वो उसका तो वो मिलेगा, उसमें आयत में थोड़ी जिक्र है उसका, तो फिर क्या? हदीस में मिलेगा। कुरान में है कि नहीं है? कुरान और हदीस, कुरान मान्य है या नहीं है? कुरान मान्य है और हदीस भी मान्य है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने फरमा दिया था कि मैं अन करीब तुम्हारे बीच में से जाने वाला हूँ। ये दो चीज तुम्हारे बीच में। ये पक्की कब्र बना दी। हाँ, तो पक्की कब्र बनाना हराम है, पता नहीं है आपको? नहीं, इसमें सूफीज्म का मैं पैटर्न बता तो रहा हूँ आपको। मोहम्मद आप साहब असल ने में मना देखिए, किया है, देखिए। आप मोहम्मद जब साहब ने मना किया है। कुरान हमारे लिए मोहम्मद साहब मान्य है या जी। अलग से किसी ने कह दिया वो मान्य? मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब का कुरान जो अल्लाह ने उन पे उतारा है, वो दोनों चीज लेके सूफीज्म चलता है। एक अलग पैटर्न लेके नहीं चल रहा। सूफीज्म को जो विद्वान जो स्कॉलर है इस्लाम के, वो मना क्यों कर रहे हैं? कौन से वो तो नहीं मना मान कर रहे? रहे हैं? वो अहले हदीस है ना, मैंने आपको बताया तो था शुरू में। मतलब अलग है वो। हाँ, वो फिरका परस्ती में आते हैं। 72 फिरके होंगे, मोहम्मद साहब ने 72 फिरकों का कहा है। अब ये तो भैया आपका क्या भेद है, हमें तो पता नहीं। आप हदीस और कुरान दोनों मिलके पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। हम तो सीधा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। इसके सिवा दूसरी बात देखनी नहीं। हाँ, वो अल्लाह के हदीसों सिवा का पैटर्न है। मजार पूजा, चादर चढ़ाना, फूल लगाना, ये सब इनवैलिड हो गया। ये इनवैलिड है ही नहीं, क्योंकि आपने हदीस नहीं पढ़ी है। आप हदीस पढ़ेंगे, हदीस ऊपर है कि कुरान? कुरान और हदीस दोनों साथ में है। हदीस किसने दी? कुरान रसूल पाक ने, और कुरान भी रसूल पाक ने दिया। तो जब उन्होंने कुरान में ये बात कह दी, आपने तो जब हदीस मोहम्मद में साहब होगा। पे कुरान उतारा, तो कुरान उतारने के साथ साथ आपको कहा कि इसकी डेफिनेशन भी बयान करो। तो हदीस क्या है? वो कुरान का निचोड़ है। और आपने जो अपनी तरफ से तो कहा जो है, बात कुरान में छूट गई वो हदीस में डाल दी। हाँ, वो मोहम्मद साहब को इख्तियार है ना, उनके रूप को इख्तियार है। वो कब्र किसकी है उधर? महमूद शाह की। हिंदी की कब्र तो उधर बनी है, कहीं और भी एक जगह। ये दोयम रहे हैं, मालवा के बादशाह। अच्छा,
अलाउद्दीन खिलजी नहीं आप शायर भी थे, नहीं बोले नहीं दोस्तों वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है, तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी नहीं है। खिलजी की खुद की इतिहासकारों ने लिखा है, नहीं पढ़ा आपने? भाई शर्मा जी एक बार हाँ किताब- बिल्कुल बिल्कुल किताब स्वागत दो। है। ये सारी कब्रें किसकी बनी है? वो उसी टाइम के बुजुर्गों की है। अच्छा 600 साल के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग आए, आपके यहीं रहे, मुतमिन होते गए और दफनाते गए। सारे सूफी थे? हाँ सूफीज पैटर्न पे ये लोग आते हैं ज़्यादातर। अच्छा बड़ा अद्भुत नज़ारा है भाई। जब कब्रिस्तान चालू था तो आम लोग उधर मुतमिन हुआ करते थे। ये 95 में भी बंद हो गया था करीब करीब। अच्छा, पर ये ऐसा लग रहा है इसको, ये ऐसे इंस्पेक्टर का था, इसको पेंट कर दिया बाद में। नहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका थोड़ा अलग है। वो लग नहीं रहा है पेंट? हाँ ये मेहराब जो है इसी टाइप की। उसी तरह से जैसे अभी उस पे अगर ऐसा पेंट कर देंगे तो वो भी ऐसा दिखने लगेगा। नहीं वो मेहराब और उसमें तो डिफरेंट है ना। एक अमीर खुसरो ने गीत लिखा है, छाप तिलक सब छीनी छीनी ले, ले, वो तो से नहीं। नैना मिला के। क्या इसका मतलब? जो महबूब इलाही की नज़र आप पे पड़ी तो आप मतलब उनसे इतनी लगन और मोहब्बत करने लगे कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आपकी मोहब्बत में रहने लगे, आपकी निस्बत में रहने लगे। तिलक छीनी का क्या मतलब? आप तिलक मतलब पूरा अपने आप को उधर अर्पण कर दिया। ये सब वाला कुछ- तिलक? नहीं ये तिलक नहीं है, हाँ, वो उसका डेफिनेशन अलग क्या है, है? वो मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उसी इतने मायने याद हैं इसके कि आपने अपना उन पे जो रंग चढ़ाया महबूब इलाही ने, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आपकी तरफ आ गए। ये क्या है? ये पानी की टंकी है, वजू वगैरह बनाते हैं ना लोग, हाथ धो के आते हैं। इधर नमाज होता है? हाँ 5 टाइम की नमाज इधर, जुम्मे की उधर। जुम्मे की इधर क्यों नहीं, उधर क्यों? वो बड़ी जगह है ना, जामा मस्जिद है ना, इसलिए। जाओ मस्जिद है? जी अच्छा। और उसमें तो वो शिव- टिकट पे लिखा है ना सर, कमाल मौला मास्कुजन वर्षाला, तो लिखा है। दोनों लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ उसमें शिव की आकृतियां भी हैं, शंख चक्र है, गदा है। बादशाह इनुल मुल्क जब आए थे तो उन्होंने बनाए शंख चक्र? हाँ सभी तरह का पत्थर यूज कर लिया था ना सर। आप देखो ना, कहीं काला पत्थर है, कहीं भूरा पत्थर है, कहीं लाल पत्थर है। अब वो राजा भोज, माँ सरस्वती के उपासक, इतना माइंडेड इंसान क्या ऐसी गौशाला बना सकते हैं? कहीं काला पत्थर, कहीं लाल पत्थर, कहीं भूरा पत्थर नहीं लगा तो हो। काला तो नया बना दिया ना बाद में। नहीं बनाया नहीं, वो तो शुरू से यही है। आर्कोलॉजिकल के पास तो इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। एनुल मुल्क ने आके बनाई, ये करा, बाबा साहब हयात थे, उनसे याद लेके बनाई थी इन्होंने। आर्कोलॉजिकल का पास पूरा इतिहास है, आप चाहें तो उनसे लेकर पढ़ सकते हैं। आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया? नहीं नहीं, मैं तो गुलाम निजामुद्दीन हूँ। ओलिया तो वो हैं, क्योंकि जिनका जहाँ लक़ब है वहीं उनको अता हो। अब जैसे आप सुल्तान मालवा कहे जाते हैं, आप सुल्तान हिंद नहीं कहे जा सकते। सुल्तान हिंद जो है गरीब नवाज को कहते हैं। समझ गए। तो जैसे आपकी इंतकाल होने के बाद आपकी कब्र भी इधर ही बनेगी? नहीं अब तो हम 40 फीट जाएंगे। कहाँ? 40 फीट के उधर कब्रस्तान है ना। यहाँ नहीं बना सकते? नहीं यहाँ नहीं, अब यहाँ अनुमति ही नहीं है। नहीं, पर आप तो उनके वंशज हो ना, वंशज है। इधर ही दफन हो सकते हो आप तो। कोई बिल्कुल, रूह तो हमारी यहीं आएगी, मुतमिन कहीं पे भी कर दिया जाए हमें। नहीं, वो तो जब कयामत के दिन आएगी, अभी थोड़ी आ यूँ जाएगी। तो रूहें अरवाह वगैरह सभी रहती हैं, बस वो देखने वाले की नज़र चाहिए। ये तो आप लोगों की साधना कैसे होती है? क्या हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, रात को जागना रहता है तो वो जाग के इबादत करते हैं, जो भी निफिल नमाज जिसको कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी बहुत बहुत चलिए।